नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी पाकुड़ की, जहां गली मोहल्लों में प्रत्याशी कर रहे धुआंधार प्रचार। आगे बात करेंगे खगड़िया की, जहां शिवरात्रि कार्यक्रम में भांग का शरबत पीने से दर्जनों बच्चे युवा हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पाकुड़ शहरी क्षेत्र के गली मोहल्लों में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार और चुनावी संपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। आगामी 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशी मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 21 के मोहल्लों में बुधवार को धुआंधार प्रचार देखा गया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों में सबरीपाल शेख, सेलिना सुल्ताना, मुकुल भट्टाचार्य, पूनम देवी शामिल थे, जिन्होंने डोर टू डोर संपर्क और माइकिंग के जरिए मतदाताओं से जीत के लिए समर्थन मांगा। वहीं वार्ड पार्षद प्रत्याशियों में चंचल सिंह, राणा ओझा, बबलू भगत, चंदना घोष, कुंदन सिंह, सुनील सिंह, किरण लाल कापरी सहित दर्जनों उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ संपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से वोट की अपील की। मेरे जो समझ में देख रहे हैं, सबसे बड़ा पाकुड़ में जाम का समस्या है। घंटों जाम लग जाता है और प्रशासन इसके तरफ से कोई सुनवाई नहीं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। आने वाले जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद बनेंगे, और मेरा यही अपील रहेगा, सबसे बड़ा पाकुड़ में जो जाम का समस्या है उसको मुक्त दिलाएं। जनता ध्यान से, एक रिंग रोड हो चुका है, एक रिंग रोड होना चाहिए। और दूसरा है कि पाकुड़ में हर वार्ड में कहीं चापाकल बंद पड़ा हुआ, चापाकल नहीं है। पानी का समस्या, अभी गंगा पानी तो दूर की बात है, अब कब आएगा पता नहीं। और ड्रेनेज में गंदगी फैला रहता है और ड्रेन भी नहीं है, टूट गया है। और लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ला में लोगों को पूजा करने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। ड्रेन का पानी रोड में आ जाता है, बरसात में पूरा पानी घर में घुस जाता है। और रेलवे फाटक में इतना पानी भर जाता है कि लोगों को जाने आने में घंटों लग जाता है। और आने वाले सभी को मेरा ये आशीर्वाद रहेगा कि आप लोग चुन कर आके पाकुड़ का जो ड्रेन उसको कंप्लीट कीजिए, ड्रेनेज नया बनाइए, अंडरग्राउंड बनाइए। और निजात जो पाकुड़ शहर में आए दिन लगातार एक्सीडेंट होता है, उसको बंद करने का यही शुभकामना के साथ हम आपको सभी को आशीर्वाद देते हैं। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कोलकाता के बैनर तले पाकुड़ शाखा द्वारा एक जागरूकता सह संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व शाखा अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने किया। ये पदयात्रा यूनियन परिसर से निकलकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 से गुजरती हुई पाकुड़ यार्ड में कर्मचारियों के संबोधन के साथ संपन्न हुई। शाखा सचिव संजय कुमार ओझा ने संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यभार बढ़ गया है और इस दबाव में काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से कर्मचारियों की कमी को दूर करने और उन्हें उचित समय में काम पूरा करने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगभग 80% सुपरवाइजर उच्च रक्तचाप, शुगर और हृदय रोगों से जूझ रहे हैं, इसलिए प्रशासन को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। शाखा अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने सभी कर्मचारियों का रैली में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। रैली में सैकड़ों रेलवे कर्मचारी मौजूद थे और कर्मचारियों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष और जागरूकता देखने को मिली। फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा पाकुड़ शाखा की ओर से विगत पूरे देश में विगत 2 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक एक चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी के एवज में आज पाकुड़ ब्रांच के द्वारा एक पदयात्रा सह संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, जो कि पाकुड़ शाखा से लेके यार्ड तक जाएगा और वहाँ पे इसकी समाप्ति होगी। कि रेलवे में जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पर जल्द से जल्द बहाली की जाए और साथ साथ रेलवे में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रेलवे का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। साथ साथ जो 8वें वेतन आयोग को लागू करने में विलम्ब किया जा रहा है उसको त्वरित गति से लागू किया जाए और जो एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है उसमें कई खामियां हैं
उनको दूर करके पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप उसको बनाने के लिए हम लोग देशव्यापी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये क्रम हमारा 10 मार्च तक लगातार चलेगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के नया गांव पचकुट्टी टोला स्थित शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसाद स्वरूप भांग का शरबत वितरित किया गया। श्रद्धालुओं में से कुछ बच्चों और युवाओं ने शरबत पी लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बीमार बच्चों और युवाओं में मोहित कुमार, बालवीर कुमार, बबीता देवी, चंदन कुमार समेत कई अन्य शामिल हैं। शरबत पीने के कुछ समय बाद बच्चों में चक्कर, बेचैनी और सुस्ती जैसे लक्षण सामने आए। स्थिति बिगड़ते देख परिजन बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परबत्ता ले गए। वहीं सूचना मिलते ही प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर कशिश टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्रभावित बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर कशिश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि नशीले भांग के शरबत के सेवन से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सभी का इलाज जारी है और फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जनता से अपील की है कि भांग जैसी नशीली चीजों से बच्चों को दूर रखें और सावधानी बरतें। क्या हुआ बच्चे को? बच्चा क्या होगा, भंगोला खिला करके बच्चा उसमें दवाई मिला के फाड़ के बना करके पीस करके दे करके बच्चा को पिलाया गया है। कब हुआ था? परसों। आपके बच्चों को भी हुआ है? हाँ, वो मेरा बेटा है। ये क्या हुआ था? तब उसी दिन से पिलाया, उसी दिन से होश नहीं है, बुखार उधिया रहा है, उतरे पेट में दर्द, उतरे उल्टी, उतरे। कहाँ पे पिलाया गया था? काली बाग मंदिर में, शिवाला शिवजी थान में। पचकुट्टी? हाँ, वो पचकुट्टी। किसी को देखा था कोई पिला रहा था? हम नहीं देखा, हमारा घर बन रहा था, काम चल रहा था घर में, हम घर में थे। रात में शाम के टाइम में पिलाया है। ठीक है, और भी बच्चे लोग यहाँ पे हैं? हाँ, बच्चा है। अच्छा बाहर हाँ जी। हमें अपने बचबो गे माँ, हमें कि हे भगवान की भाग ले, हमें छोड़ी आयतनी टल के पीबा भागो मैं दिया कितन गे सब दिन लोग पिए रहे। बालक बच्चा से बच्चा की पता है हमको क्या चीज पिलाता है। बच्चा को बुद्धि है। सब बच्चा छोटा छोटा है ने? सब बच्चा छोटा छोटा है, सबको पिलाया गया। इधर बच्चा कहाँ पिलाया इसको? बोला था शिवरात्रि दिन पिलाया था। और आज कैसे हो गया? वही दिन से हो रहा, उसी दिन से लगातार बीमार हो रहा है। सबको पिला दिया था? अपने सब पिए रहे। अच्छा, अपने से पी लिया था लोग? कोई दुश्मनी से नहीं पिलाया है? यो बच्चा भांग पिया था? दूध में मिला के ना शिवरात्रि में पिलवे छै, करके पीना। शिवरात्रि दिन पीना था। आज क्या हुआ? उल्टी पैखाना। उसी दिन से लगातार बीमार हो रहा था। और मंदिर पिया था? कोई दुश्मनी से नहीं पिलाया? लगभग कितना बच्चा पिया होगा? खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने राजद समर्थित प्रत्याशी मिलियानी कुजूर से औपचारिक भेंट की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर चुनाव में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाएं और आम मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों और प्रत्याशी के संकल्पों को पहुंचाएं। सुनील साहू ने कहा कि मिलियानी कुजूर क्षेत्र के विकास, सामाजिक समरसता और जनहित के मुद्दों पर ध्यान देंगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बलराम प्रसाद साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू रंजन प्रसाद, सुनील प्रसाद साहू, शंभू प्रसाद साहू सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मिलकर चुनाव में विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार प्रखंड कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। प्रशिक्षण में 54 वार्ड पार्षद और 6 पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर रीना देवी, शिल्पी देवी, रीता देवी और प्रखंड समन्वयक सुमन कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दिलाया गया। स्वराज अभियान के तहत जो प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जोहार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारे ये ब्लॉक में 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह महिलाओं को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, यानी महिलाओं को कैसे हमें आगे लाना है और महिला एक अपने नेतृत्व की जो क्षमता है वो कैसे वो निखारें और कैसे वो पहल करें। आज बहुत सारी महिलाएं हैं, जनप्रतिनिधि तो बन गए, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बावजूद भी अपने हक, अधिकार और अपनी जो समस्या है वो नहीं जान पा रही हैं। तो ये सरकार का ये सोच है कि हमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं, वह प्रखरता से वह आए और जनता का आवाज़ बने। यह कार्यशाला कितने दिनों की? ये कार्यशाला 3 दिन का है, 3 दिवसीय, ये 2 बैच का है और ये 3 दिवसीय चल रही है अभी, और आज अंतिम दिन है। आपका परिचय? मेरा नाम है सुनीता देवी और मैं ग्राम पंचायत जालिमकोट की एज मुखिया हूँ, और आज मैं प्रखंड लातेहार में मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभियान का जो ये कार्यशाला चलाया जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही मैसेज देना है कि हम लोग को जो आज मास्टर ट्रेनर के रूप से हम लोग को जो लातेहार प्रखंड में हम लोग को सब वार्ड सदस्य को जो ट्रेनिंग के माध्यम से मतलब सिखलाना है, और सब जितनी भी वार्ड इस प्रखंड के उन लोग को महिलाओं को सशक्त बनाना है और अपने अधिकार को बारे में जानना है। आपका परिचय? मेरा नाम अनीता देवी, पश्चिम पंचायत की मुखिया। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बांदा प्रखंड के हरपुर मध्य विद्यालय प्रांगण स्थित भोला बाबा मंदिर परिसर में लीची उत्पादकों के लिए सुपर प्लम कंपनी द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान शामिल हुए और उन्होंने आधुनिक खेती, गुणवत्ता सुधार और निर्यात के अवसरों पर विस्तार से जानकारी हासिल की। कंपनी के सीनियर डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कंपनी पिछले 6 सालों से क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहयोग के तहत बागानों की नियमित देखरेख, फ्लोरिंग समस्या समाधान, पेड़ों की कटाई छटाई और जड़ों तक सूर्य की रोशनी पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसान प्रतिनिधि बच्चा प्रसाद सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर सहित 6 जिलों की शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। किसान अपने बगीचे का जीआई पंजीकरण कराकर उत्पाद का मूल्य बढ़ा सकते हैं। गोष्ठी में आधुनिक एग्रोनॉमी तकनीक, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, डिजिटल सप्लाई चेन और निर्यात मानकों की जानकारी साझा की गई। सुपर प्लम कंपनी बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित अन्य लीची उत्पादक राज्यों में भी कार्यरत हैं। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान बच्चा प्रसाद सिंह, नरेश कुशवाहा और वीरेंद्र महतो को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर बसंत झा, कुमारी सत्या, पप्पू कुमार, कौशलेंद्र ठाकुर, सुनील राम समेत सैकड़ों किसान मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बीआईटी मिश्रा स्थित टोयोटा शोरूम के पास हुई फायरिंग कांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों अमन कुमार ठाकुर और करण कुमार उरांव का आपराधिक इतिहास पुलिस जांच में सामने आया है। इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। टीम में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर कुलदीप कुमार मिश्रा, ओपी प्रभारी अजय कुमार दास और आरक्षी अजमत अंसारी शामिल थे। 4 फरवरी को एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें मिश्रा थाना अंतर्गत विकास अस्पताल जो है नेवरी गोल चक्कर के पास, वहाँ एक टोयोटा शोरूम है, उसके बाहर एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर चलते हुए हथियार से एक गोली चला के और फरार हो गए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। उसके बाद फिर पुलिस ने उसी दिन शाम को राहुल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने गिरोह के साथ इसकी जिम्मेदारी ली और जो उस टोयोटा शोरूम के जो मालिक हैं उनसे रंगदारी की मांग उनके द्वारा की गई थी और उसी क्रम में आगे पुलिस ने जांच शुरू करी थी और इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम बनाकर इस क्रम में जो ये गैंग है इसकी जांच जब आगे चली तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले कुछ लोग पकड़े भी गए थे इस गैंग के।
इसी आगे इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे लीड मिला कि जो है जो मेन जो एक्यूज्ड हैं जिन्होंने फायरिंग करी थी, जो उस बाइक पर थे, उनके द्वारा भी दोबारा मतलब वहाँ छुप के सदर थाना अंतर्गत एक जगह छुप के रहा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने कंटिन्यूअस रेड्स करी और कल शाम को उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तारी जो की गई है उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट वेपन जिससे उन्होंने फायर किया है वो जो वेपन है वो जो पिछले जो गिरफ्तार जो अभियुक्त थे उनके द्वारा इनको सप्लाई भी की, इसी अमन ठाकुर नाम के लड़के को सप्लाई किया गया था और इसी को ही टास्क दिया गया था ये फायरिंग करने का। इसमें उसके बाद इनकी निशानदेही पर जो इन्होंने कपड़े पहने थे, जो वेशभूषा इन्होंने फायरिंग के टाइम जो इनकी थी, वे कपड़े और चप्पल भी जब्त की गई हैं। जो मोटरसाइकिल जो अपाचे थी ब्लू कलर की, उसको भी जब्त किया गया है। हालांकि उसमें आगे अनुसंधान में ये सामने आया है जब रिकवर की गई कि वो जो ब्लू कलर की अपाची थी उसको स्प्रे पेंट मारकर उसको ब्लैक कर दिया गया था एक्यूज्ड के द्वारा। और आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने अपने बाकी सहयोगी जो इनके थे, किसी का रोल उसमें मोटरसाइकिल सप्लाई करने का था, किसी का इनको एक्टिव सपोर्ट करने में था, कुछ लोग इनके साथ रेकी करने गए थे, तो उनका भी नाम बताया गया और उनको भी उसी आधार पर जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पिछली बार जो एक्यूज्ड जो 3-4 एक्यूज्ड जो जेल भेजे गए हैं उसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये कटप्पा नामक व्यक्ति जो है उनके एक्टिव कांटेक्ट में थे और जो एक रियांश और स्वतंत्र जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था उनका भी इसमें इस वाले कांड में भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसमें जो गिरफ्तारी जो पुलिस के द्वारा की गई है उसमें अमन ठाकुर नाम के व्यक्ति हैं जो 20 साल के हैं, जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहे हैं फायरिंग करते हुए। ये ओरमांझी के रांची जिला के ही ओरमांझी थाना अंतर्गत क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये पहले एक बार जेल जा चुके हैं कुज्जू ओपी से। ये 2024 में पहले आर्म्स एक्ट के केस में एक बार जेल जा चुके हैं। इसके अलावा करण ओरांव जो हैं वो हजारीबाग के रहने वाले हैं और उनके वो पहले 7 बार इससे पूर्व में जेल जा चुके हैं और उनका भी गैंग से पहले भी ताल्लुकात रहा है। इसमें एक अभियुक्त है सेंटू सिंह, वो भी पहले जेल जा चुके हैं। 17 CLA और आर्म्स एक्ट के केस में वो भी जेल जा चुके हैं। और इसके अलावा 2 व्यक्ति हैं, विशाल मुंडा और रामानंद कुमार, उनका भी इसमें एक्टिव रोल रहा है इस क्राइम को कमिट करने में। और इस गैंग में भी जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इनका एक्टिव रोल, एक्टिव एक्टिविटी इनकी काफ़ी देखी गई है इन सभी लोगों की। इसलिए सभी लोगों को गिरफ्तार करके आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रंगदारी का जो पैसा तो मतलब कुछ अमाउंट कितना का डिमांड था? डिमांड फिक्स नहीं था, डिमांड अलग अलग था। कभी कुछ मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे, कभी 1 करोड़ मांगते थे, कभी मतलब कम अमाउंट मांगते थे। ये गैंग जो है सर क्या मेनली सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी के लिए ही काम करता है या कुछ और भी है इसके बियॉन्ड? इस गैंग के जो काफ़ी मेंबर्स है, एक्सटॉर्शन इनका मेन मोटिव है। बाकी अलग किसी और गैंग को भी अगर कोई शूटर्स की ज़रूरत होती है उसके साथ ये लाइजनिंग में रहता है। और इसके अलावा जो है एक्सटॉर्शन ही इन गैंग्स का जो मेन मोटिव है वो मेनली एक्सटॉर्शन मनी। हो गया। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पासवान के कार्यालय में भी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर रविशंकर गिरी जी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वेद विद्यालय के छात्र, स्थानीय महिला, पुरुष भी सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर रविशंकर गिरी ने कहा कि हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं को भी सुरक्षित रहना होगा। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वेद विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार पांडे ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में नगर के सभी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों के मंडलों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यही लोग धरोहर है हिंदुत्व के। आज जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का 100वां वर्ष पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में यह आयोजन महा हिंदू सम्मेलन के नाम से किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा समाज, हिंदू समाज
जो कि किसी भी जाति के हों, एक हों और सिर्फ अपने नहीं समाज का भी कल्याण करें, ताकि देश बचे। जब देश बचेगा तो ही हमारा हिंदू बचेगा। इसलिए हम लोग इसके लिए मैं जो भी यहाँ आए उनका हार्दिक अभिनंदन, दिल से स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष संघ का पूर्व होने के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। यहाँ हिंदुत्व एकता पर बल दिया गया कि लोगों के बीच से जो है जातिगत सामाजिक जो भेदभाव है उसको मिटाना है और देश को हिंदू राष्ट्र के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। कि जो हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है, जो भावना है, विश्व के कल्याण की भावना, उस भावना को देश के अंदर जो है जागृत बनाना है और हिंदुस्तान को बचाना है। तो हिंदुओं का संरक्षण अति आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी देशवासियों से यह विशेष हमारा आग्रह भी है कि जैसे पहले नारा था ना, हम दो हमारे दो, उसी तरीके से हम दो हमारे दो के अलावा एक देश के नाम के लिए एक पुत्र पैदा करके आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कीजिए, जिससे कि राष्ट्र का संरक्षण और संवर्धन हो सके। और जब हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना भी होगा और हिंदुओं को आगे बढ़ाना भी होगा। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए जो है आर्थिक मजबूती भी, ताकत भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे देश के अंदर हमारी जनसंख्या को भी नियंत्रित करना, उसको बढ़ाना अति आवश्यक है। जब तक देश के अंदर में नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जाता है, तब तक जो है कम से कम हिंदुओं को अपने जनसंख्या को बढ़ाने पर भी बल देना चाहिए कि राष्ट्र के संरक्षण से ही हमारा आपका संरक्षण हो सकता है। और इसके लिए एक पुत्र को राष्ट्र सेवा में जरूर लगाइए। ये पिछले 100 वर्षों से जो है ये नारा दिया जा रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इस भावना को और मजबूत करना है हमारे देश के सभी वर्ग के बीच में, जिससे कि राष्ट्रीय सामाजिक समरसता को बल मिले और समाज के बीच में सुख शांति और समृद्धि बढ़े। तभी जा करके देश का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। संगठनों के द्वारा धन परिवर्तन भी कराए जाते हैं। बिल्कुल, इसको विशेष रूप से जो है हम लोग संगठन के माध्यम से भी और इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आपके आसपास जो ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, विशेष रूप से यही पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से और चिकित्सीय संसाधनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी कुकृत्य किया जा रहा है। तो इस पर हमारे देश के सभी नागरिकों का, उनका नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि हम उसको पहचाने और पहचान को सक्षम पदाधिकारी और राजनेताओं तक पहुंचाएं। और जरूरत पड़े तो हमारे धर्म में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता अधर्म हिंसा तथैव च। अगर हमारे बीच साधन और संसाधन हमारे धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो वैसी जगहों के लिए ही धर्म हिंसा तथैव च हमारे धर्म शास्त्रों ने हमको पढ़ाया है। वहां हम लोग जो है प्रयास करके, बल प्रयोग करके धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास करें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में नगर के सभी बस्तियों में और ग्रामीण क्षेत्र के सभी मंडलों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अभी अपने मोतिहारी नगर में जो यह बरियारपुर बस्ती है, आज इस बस्ती का हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ और सौभाग्य से इस कार्यक्रम में अपने अखिल भारतीय अधिकारी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य मान्यवर अद्वैत चरणदत्त जी का यहाँ पे समय हम लोगों को मिला और अपने पूज्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा एवं अरेराज सोमेश्वर नाथ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज का समय मिला और काफी अच्छा से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी और भी बस्तियां बाकी हैं जहां हम लोग हिंदू सम्मेलन करेंगे। अभी तक 12 कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। 25 बस्ती है मोतिहारी नगर में, इसमें 12 आज 12वां कार्यक्रम है। जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
प्रखंड की दनुआ घाटी बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे की गवाह बनी, जहां एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गया से सिजुआ लौट रही एक ऑल्टो कार घाटी के खतरनाक मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर मार बैठी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन ट्रेलर में बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए चौपारण थाना को सूचित किया। सूचना पाकर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य की कमान संभाली। दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए क्रेन मंगाई गई। काफी मशक्कत के बाद कार को ट्रेलर से अलग कर घायलों को बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घाटी के तीखे मोड़ और तेज रफ्तार इस हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और सतर्कता बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। चौपारण से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।